बलात्कार की घटना और मणिपुर की घटना से आप इक्वेट करेंगे? हो जाओगे। राजस्थान पे भी बात होनी चाहिए, मणिपुर पे भी बात होनी चाहिए, मध्य प्रदेश पे भी, उत्तर प्रदेश पे भी, नहीं, इक्वेट गुजरात पे भी, सब पे। लेकिन रिलैक्स, इक्वेट नहीं कर सकते। समझना पड़ेगा। आप मेरे को बताइए, समझना पड़ेगा कि मणिपुर अलग है, अरे भैया बलात्कार की घटना ये अलग है। आप मेरे को ये आप मणिपुर पर वॉकआउट करने वाले नेता I'm coming in a minute, 1 सेकंड, 30 सेकंड्स। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए साहब, महिला आरक्षण बिल आपने कहा कि 14-15 से आ जाना चाहिए था, उससे पहले 50 साल किसकी सरकार थी? आया नहीं क्या ये क्या किसकी थी ये बताइए? नहीं ये क्या किसकी थी बताइए? अरे भाई किसकी थी पूछता है भारत, बताइए किसकी सरकार थी? आपकी थी, मेरी थी भाई, कांग्रेस की थी ना भाई सबको पता है क्या किया। अच्छा ओहो, सरकार नहीं थी, सहयोगियों के साथ मतभेद की स्थिति थी, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत है। चर्चा 1975 में ही शुरू हो गई थी। बिल्कुल सुजाता, जनता देख रही है और मैं फिर ये कह रहा हूँ, राजीव गांधी किसी का माइक नहीं सरकारें थी, हाँ एक करके स्टार्ट कर रहा हूँ। 45 सेकेंड ईच, वो वहां से 3, हम यहाँ से 3। चलिए स्टार्ट। देखिए, मनमोहन जी की सरकार के समय जब महिला आरक्षण बिल आया था, जब गिर गया, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि हम समर्थन देने को तैयार है। आप मनमोहन जी आगे बढ़िए, सोनिया गांधी आप आगे बढ़िए, लेकिन इनका राजनीतिक स्वार्थ था। लालू प्रसाद को मदद करनी थी, मुलायम सिंह यादव को मदद करनी थी, महिलाओं को अधिकार नहीं देना था, कांग्रेस का एजेंडा था। इसलिए लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के कंधे पर रखे कांग्रेस ने बंदूक चलाई और वह बिल पास नहीं होने दिया। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, ये देश पुरुष प्रधान समाज रहा है, महिलाओं के लिए बिल की बात करना आसान नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये काम हुआ और राज्यसभा से पारित हुआ। आज पीछे 9 साल से ये पेंडिंग है, इस पर चुप्पी क्यों है? ऐश्वर्या जी बोलिए, 9 साल से क्यों चुप्पी है? कहावत है, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू। शाहबानों के मुद्दे पे तो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देंगे, 2/3 बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल देंगे, लेकिन आपके पास तब बहुमत नहीं था जब इस देश की महिलाओं को उनका हक देना था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चंदन के पटल से कहा था, हम तैयार हैं, हम आपका समर्थन करने को तैयार हैं। तब कांग्रेस ने अपने मुंह में दही क्यों जमा रखा था, बताइए। देखिए, साहबानों तो फिर पीछे चले गए, क्योंकि अभी सदन में महिला विधेयक लाया जा रहा है और बार बार जो सवाल उठाया जा रहा है, जो आपने भी सवाल पूछा, 2004 से 14 तक, देखिए उस समय जो समाजवादी पार्टी थी, तमाम जो दूसरे दल थे, आरजेडी, ये सब सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। वो सरकार की पूर्ण बहुमत नहीं थी, लेकिन जहां पे राज्यसभा में स्थिति बहुमत योग्य थी, राज्यसभा में उसे डंके के चोट पर उसे पारित कराया गया। वैसे स्थिति में इनके लिए कितना आसान स्थिति था कि आपको राज्यसभा में पारित था, लोकसभा में आपका % बहुमत था, आते और 2014 में दे देते। अभी हम लोगों को कितना दुख होता है कि बांग्लादेश बहुत दुख होता है, निगत बहुत दुख हो रहा है इनको, पॉइंट है, निगत बहुत दुख हो रहा है। इन्होंने मणिपुर की चर्चा करी, कौन वॉकआउट करा? राजनीति करने के लिए 2,500 किलोमीटर चले गए, राजस्थान इनसे जाया नहीं जाता। चलिए कोई बात नहीं, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले ट्रिपल तलाक का बिल आया, इन लोगों ने वॉकआउट कर दिया। महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, राजस्थान पे सवाल पूछ लो तो इन्हीं के विधायक विधानसभा में खड़े होकर, ये तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ पर तो क्या हो गए? ये कहते कि नहीं महिला सशक्तिकरण पे बात करेंगे। अरे महिला सशक्तिकरण पे बात करो, आप ही की महिला नेता है, आप ही की पार्टी से निकल जाती है और कहती है वहां पर मुझे लड़के छेड़ा करते थे और लड़की हूं, लड़ सकती हूं। सिर्फ एक ही प्रदेश दिखता है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि अपनी राजनीति कर रही है। उसके लिए वहां भागने के लिए आप एम्बुलेंस तक रुकवा देते हो, लोगों को मरने देते हो, प्रेग्नेंट वुमेन थी उस एम्बुलेंस में, लेकिन आप राजस्थान नहीं जाएंगे, आप छत्तीसगढ़ नहीं जाएंगे। जी, महिलाओं के मामले पर सुनिए, क्या महिलाओं के नाम पर सिर्फ राजनीति होती है और जब उनकी भागीदारी की, हिस्सेदारी की बात आती है तो टाल मटोल करने लगते हैं? बहुत बड़ा एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण का शुरुआत से दिया। ये करते होंगे अपीसमेंट, हम नहीं करते, हमने उस वर्ग को आगे बढ़ाया है। और क्योंकि मैं उस वर्ग से आती हूँ, मुसलमान समाज से आती हूँ, तो उस चीज को हम लोगों ने खत्म करा है जो महिलाओं के लिए एक श्राप था, उसको खत्म करा। आज आप रिप्रेजेंटेटिव बिना रिजर्वेशन के भी, जैसे मैंने कहा, सुनिए ना, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, चाहे राज्यसभा सांसद हो, चाहे राज्यसभा सांसद हो, चाहे लोकसभा सांसद हो, चाहे विधानसभा में हमारे प्रत्याशी, निरंतर महिलाओं को बढ़ावा दिया गया। इन लोगों ने क्या करा इनसे पूछो, सिवाय रेप करवाने के, सिवाय छिड़वाने के लिए, और बंगाल और बिहार में जाते नहीं, इनसे पूछो। पब्लिक भारत के माध्यम से पूरे देशवासियों को जो इन्होंने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि आज सरकार सदन में महिला आरक्षण विधेयक लाने वाली है।